वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म। और हम लोग आज के क्लास में डिस्पर्सिव पावर पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और आपको कुछ होमवर्क वगैरह भी देंगे। और आज के क्लास में ही हम डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन ये भी टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर तक तो आपके सिलेबस में, सबके सिलेबस में आपको मिल ही जाता है। ठीक है, लेकिन जो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन है, ये कुछ के सिलेबस में है, कुछ के सिलेबस में नहीं है। तो आप इस चीज़ को देख लें और उसके बाद ही वो चीज़ पर आगे गौर करें। तो ठीक है, तो आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें जो ये पूरा वीडियो है उसमें इतना मिनट से लेकर के इतना मिनट इतना सेकंड से लेकर के इतना मिनट इतना सेकंड तक हम डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन पढ़ाएं। बाद बाकी जैसे अभी डिस्पर्सन पढ़ाएंगे, डिस्पर्सिव पावर, उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, फिर उसके बाद फिर 4-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और आपको होमवर्क देंगे। और जो भी पढ़ाएंगे उसका PDF नोट्स हमारा वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com वहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, जो भी चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे वो एकदम डेफिनेटली बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। यूट्यूब पर आप अवेलेबल बहुत सारा वीडियोस देखोगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का, तो उतना बेहतरीन आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आप संतुष्ट हो जाओगे। चलो ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म ना, प्रिज्म के मदद से हम लोग डिस्पर्सन, प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्सन होता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन क्या होता है कि कोई भी अगर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट जिसके कि आर पार लाइट आ जा सकती है, ठीक है, तो जैसे ही मान लिया जाए कि ये प्रिज्म ही है फॉर एक एग्जांपल, और इससे जब कोई लाइट पास करती है तो लाइट पास करने के बाद जब वो अलग अलग कलर में अगर टूट जाती है, आपने बहुत जगह ऐसा फोटो देखा होगा इस टाइप का, है ना, ये फोटो देखा है ना आपने, ये डिस्पर्सन का इस तरीके का फोटो। तो जो लाइट, वाइट लाइट आ रही है उसमें 7 कलर होता है, 7 कलर का मिक्सचर, जिसको कि आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो 7 कलर है, 7 कलर में वाइट लाइट का किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरने के बाद 7 कलर यानी उसके कलर सब में टूट जाना, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है क्या? डिस्पर्सन। ठीक है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कलर कंस्टिट्यूएंट्स ना, या कलर कंपोनेंट्स, वही मेरा क्या है? डिस्पर्सन है। अच्छा चलिए, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर ये डिस्पर्सन होता कैसे है, क्या है, नहीं है, इसके पीछे का सारा चीज़, और फिर डिस्पर्सिव पावर भी समझेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे और बाद बाकी सारा टॉपिक करते जाएंगे। आपके पास यूट्यूब में तो स्किप करने का ऑप्शन है ही। अच्छा चलिए ठीक है, आप चलिए बारीकी से देखिए, और नोट्स आपको जो मिलेगा वो सच में बेहतरीन नोट्स होगा। खुद से हम बनाते हैं नोट्स यार, तो चूँकि खुद से नोट्स बनाते हैं आपके लिए, तो कुछ देखना, ध्यान दिया जाए। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। डिस्पर्सन बाय प्रिज्म में हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर डिस्पर्सन होता क्यों, लाइट जो है अलग अलग कंपोनेंट में टूटता क्यों। तो चलिए देखिए, समझते हैं। सबसे पहली बात, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, और एक कॉची का एक लॉ भी है, उसके हिसाब से भी आप जानते हो, बहुत पहले भी हम बता चुके हैं कि जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो और जो वेवलेंथ होता है वो दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, अब कॉची का एक्सपेरिमेंट देखो, का लॉ देखोगे तो उसमें इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, पावर 4 के प्रोपोर्शनल, ये और ये में रिलेशन है। तो खैर मेन मुद्दा हमारा यही है कि भैया वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा रिलेशन होता है। तो ठीक है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो लाइट को ज़्यादा मोड़ेगा, यानी कि डेविएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हम लोग पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म उसमें पढ़ चुके हैं कि डेविएशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डेविएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के। अगर किसी भी लाइट का या कलर का वेवलेंथ अगर कम है तो वो ज़्यादा डेविएट करेगा, यानी मुड़ेगा ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर ये प्रिज्म है भैया, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं ना उसका PDF नोट्स बेहतरीन सा कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, एकदम झकास अपने खुद हाथ से बनाए, हमारा जो वेबसाइट है वहाँ से ले लेना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रिज्म है, ठीक। अब यहाँ पर इस तरीके से वाइट लाइट आ रही है, ठीक। ये वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट जो नॉर्मल सूर्य से जो रोशनी आती है हमारे पास, ठीक है, वही है। तो जब ये आ रही है तो ये आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर तो 7 कलर है ना भैया, हाँ, आप जानते हो कि यहाँ के बाद लाइट क्या होता है, मुड़ता तो है। लाइट को जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा तो लाइट जाएगा नहीं, सीधा लाइट जाएगा नहीं, उसको मुड़ना है। तो लाइट जो है मुड़ेगा, तो मुड़ते समय एक बात ध्यान रखना, हम लोग जब पिछला क्लास किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, उसमें थिन प्रिज्म की बात कर रहे थे। थिन प्रिज्म में उतना ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं, लेकिन अगर थिक यानी मोटा सा प्रिज्म है तब हमको डिस्पर्सन आराम से देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे कि अब इसमें से अगर मान लिया जाए रेड कलर का लाइट है, अगर यहाँ से जा रहा है, तो पेन भी रेड होना चाहिए था, खैर चलो। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए रेड कलर की बात करें, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, रेड कलर का वेवलेंथ चूँकि ज़्यादा होता है तो उसके लिए डेविएशन कम होगा। रेड कलर मेरा कम मुड़ेगा, ये रेड कलर है, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग रेड के बजाय और कौन सा, मान लिया जाए अगर कोई येलो कलर की बात करें, ठीक है ना, विबग्योर आपने पढ़ा है ना, VIBGYOR, ठीक है। एक मान लेते हैं, अभी हम क्यों येलो लिए उसका भी चर्चा करेंगे। तो वो मान लिया जाए थोड़ा वो ऐसे इतना मुड़ा, ठीक है। अच्छा, देखो आप ऊपर से जैसे यहाँ नीचे इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसका होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, आप जानते हो, ठीक है। 7500 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है, और ये 4500 के एंगस्ट्रम के आसपास, ठीक है। तो कुछ लोग नैनोमीटर में बताते हैं, तो इतना से इतना नैनोमीटर भी बोलते हैं। तो जैसे अच्छा, इसका वेवलेंथ चूँकि ज़्यादा है तो ये मुड़ा कम, इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ में अगर तुलना करें तो इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, इससे और इससे तुलना करेंगे तो इससे ज़्यादा वेवलेंथ इसका है, लेकिन इससे और इसका तुलना करेंगे तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा था तो ये कम मुड़ा, और इसका वेवलेंथ थोड़ा कम है इससे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ गया। अब अगर वायलेट की बात करें तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, वेवलेंथ सबसे कम तो डेविएशन उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसका डेविएशन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अच्छे से बना देते हैं ये, हाँ, ये जो वायलेट है ये सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ कम रहने से डेविएशन उतना ज़्यादा। अब एक बात ध्यान रखिए, हम एक चीज़ यहाँ पर किए जिस पे एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये हमारे दिमाग में पैदा होता है भैया कि चलिए ठीक है भैया, रेड कलर जो है सर उसको तो आपने कम मोड़ा, ये दिखाया कि हाँ भाई बेचारा कम मोड़ा है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो डेविएशन कम ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आखिर मतलब तो यही ना हुआ कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेविएशन क्या होगा, उसका कम होगा, तो इसका रेड का डेविएशन कम हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो वेवलेंथ मेरा की बात करें तो येलो का थोड़ा कम रहता है तो वो इससे ज़्यादा डेविएशन किया। वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है तो सबसे ज़्यादा डेविएट किया, ठीक है। लेकिन आप बीच में येलो क्यों दिखा दिए, बीच में तो आपको दिखाना चाहिए था ग्रीन, है ना, 1 2 3 1 2 3, बीच में तो आ गया ग्रीन, है कि नहीं। तो यानी कि ऐसा लिखना चाहिए था रेड ग्रीन वायलेट, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन दिमाग में सवाल उठता है कि सर यहाँ पे आप येलो क्यों लिख दिए। तो एक बात आप ध्यान से सुनो, जब भी विबग्योर का जो कलर बनता है ना, विबग्योर, उसमें क्या कहते हैं, जो ये देखा गया है, पैटर्न देखा गया है हमेशा कि औसतन एवरेज, ऑन एन एवरेज, अगर सब कलर का जो एवरेज देखेंगे तो सब कलर का जब एवरेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो येलो कलर है ना वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ रहता है, सबसे ज़्यादा
उसका वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो सबसे ज़्यादा, औसतन सबसे ज़्यादा दिखने वाला जो कलर होता है वो येलो होता है। अब हम इसको आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताते हैं। देखिए सुनिए, आप जब देखते हो सूरज का रोशनी जब आता है तो वैसे भी थोड़ा सा येल्लोपन महसूस करते होगे आप। सूर्य का रोशनी में येल्लोपन महसूस होता है आपको, डेफिनेटली आप ज़रा गौर कीजिए। सूर्य की जो रोशनी आती है आपको थोड़ा थोड़ा येल्लो येल्लो, और ऐसे भी बहुत जगह सूरज देखते होगे फोटो वोटो में, हर तरफ येल्लो 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 सूरज होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो सातों कलर मिल करके जो वाइट लाइट हमारे आँख तक आती है एक्चुअल में, ठीक है, तो उसमें होता यही है कि जो येलो कलर है उसका जो मात्रा है ना सबसे ज़्यादा होता है, ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा। और अगर ये ग्रीन कलर है ना तो ग्रीन पर भी येलो का छाप रहता है ना, ग्रीनी येलो, या क्या कहते हैं, ये ग्रीन पर भी हल्का हल्का येलो का इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो येलो सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर कोई कहते हैं अगर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, सातों कलर का, तो 1 2 3 4 5 6 7 सातों कलर, तो उसमें जो कहते हैं हमारा जो येलो कलर होता है वो येलो कलर सबसे ज़्यादा जगह ले रहा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन देखने को मिलता है, ऑन एन एवरेज ज़्यादातर हमको येलो नज़र आता है, इसलिए येलो को मीन कलर बोला जाता है, यानी कि एवरेज कलर के नाम से भी येलो को जाना जाता है, क्योंकि औसतन उसके दिखने की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी रेनबो वगैरह है या फिर क्या कहते हैं, मतलब ये डिस्पर्सन वगैरह कहीं होता है लाइट का, तो येल्लोपन थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। इसलिए उसको एवरेज मान करके हम लोग उसको एकदम बीच में रखते हैं, ग्रीन को नहीं रखते हैं। थोड़ा सा अभी भी एक सवाल हो गया कि वाई येल्लो इज चूजन एज मीन कलर, ग्रीन नॉट ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो भैया, हम नोट्स में आपको अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है, कि जो येलो है उसका ऑन एन एवरेज येलो इफेक्ट, येलो शोज मोर इफेक्ट इन द वेब गियर ना, येलो जो है ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, ज़्यादा पोर्शन में शो करता है, इसीलिए एवरेज उसका सबसे अधिक देखा गया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे। तो इसीलिए येलो को हम लोग मीन कलर बोलेंगे ना, औसतन बीच में उसको समझेंगे, लेकर के समझेंगे, क्योंकि जब इसका वेवलेंथ का जो रेंज है ना थोड़ा इसके वेवलेंथ के रेंज से भी मिक्सअप होता है, ओवरलैप करते रहता है। चलिए ठीक है, तो ये तो हम समझ गए। सबसे सिंपल सी बात, डिस्पर्सन क्या हुआ भैया, डिस्पर्सन हम लोग समझे। डिस्पर्सन क्या हो गया कि जब वाइट लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कहने का मतलब एक ऐसा मटेरियल जिससे कि लाइट आर पार चले जाती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जब लाइट गुजरती है तो वो सातों कलर में, यानी अपने कलर कंस्टिट्यूएंट्स में जो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। यही प्रोसेस हमारा डिस्पर्सन कहलाता है भैया। तो आपको याद रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर के लिए, हमको पता है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए डिस्पर्सन समझ लिए। डिस्पर्सन के बाद हम लोग को एक और चीज़ समझना है, एंगुलर डिस्पर्सन। एक और टर्म भी हम लोग समझेंगे, कौन सा भैया, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। जानते हो एनसीईआरटी में ना बस थोड़ा सा बात को खाली खाली बोल के छोड़ देता है, लेकिन डिटेल में हम लोग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा ये लगता है। तो एनसीईआरटी फिजिक्स के मामले में एनसीईआरटी बस एक सिलेबस है आपके लिए और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए एंगुलर डिस्पर्सन की बात करें अगर, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब ये हुआ कि जो डिस्पर्सन हुआ, यानी कि जो लाइट मेरा इस तरीके से स्प्लिट हुआ, वो कितना एंगल कवर कर रहा है, यानी कितने एंगल में वो डिविएट होकर के रह गया है, यानी कितना जगह डिस्पर्स्ड होने के बाद कितना जगह छेक रहा है ना एंगल में, यही चीज़ बताता है। यानी कि जैसे देखिए, अगर आपको हम बताएं तो ये कोई एंगुलर डिस्पर्सन कोई भारी चीज़ नहीं है, फाई से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा चलिए, ये डेविएशन किसका है, लाइट को तो सीधे जाना था ना, लेकिन डेविएट हुआ ना, तो ये डेविएशन, एंगुलर डेविएशन किसके लिए है भैया, डेल्टा आर का मतलब, आर मतलब रेड, जब भी आर लिखेंगे भैया रेड आप समझ लेना, ठीक है। ये डेविएशन रेड का, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेविएशन है किसका है, येलो का, ठीक है। अच्छा, ये डेविएशन किसका है, वायलेट का, किसका, वायलेट का ना। अगर ये इस तरीके से सीधा लाइट होता, ऐसा होता ये, या ये,
या ये, ठीक है। तो आप समझ सकते थे, सिंपल सा इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से ही देखना है तो देखो रेड का इतना डेल्टा आर एंगल से डेविएट किया, और अगर येलो की बात करें तो डेल्टा वाई एंगल से, और वायलेट की बात करें तो डेल्टा भी एंगल से, ठीक है, डेविएट कर गया है। हम लोग को फोकस अभी इस पर और इस पर करना है, यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन अभी हम लोग अगर देख रहे हैं तो सिर्फ इस पे चर्चा करना है, ठीक है, रेड और वायलेट पे। तो ये कितना एंगल, ये जो एंगल है ना मेरा, ये कितना एंगुलर जगह छेका है, एंगल के हिसाब किताब से कितना जगह छेका, बस वही हमारा एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। यानी कि ये आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि कितना एंगल तक आपको अगर ऐसे करके देखा जाए, मान लीजिए यहाँ से एक बार आया लाइट, फिर यहाँ पर, यहाँ आने के बाद फिर एक बार मुड़ा है ना, तो टोटल कितना एंगुलर डिस्पर्सन हुआ आप देखिएगा अगर, तो देखिए ये एंगल से लेके ये एंगल तक, यही जैसे कि कितना ये एंगुलर में, एंगल में ये कितना फैला हुआ है वही चेक करना है हमको। तो अगर ये टोटल जो एंगल है इतना में से इतना सा घटा देंगे तो ये एंगल हमको पता चल जाएगा, ये कितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेड अगर मान लिया जाए 30 डिग्री तक है, और वायलेट अगर मान लिया जाए 70 डिग्री तक है, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए ऐसे करके तो क्या चीज़ बोल रहे हैं कि अगर रेड मेरा 30 डिग्री एंगल तक है और वायलेट मेरा 70 डिग्री एंगल तक मुड़ा हुआ है, तो 40 डिग्री एंगल का यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, यही कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, रेड अगर 30 डिग्री एंगल तक मुड़ा हुआ है और वायलेट अगर 70 डिग्री एंगल तक मुड़ा हुआ है, तो बीच में कितना एंगल हो गया, 40 ना, तो वही 40 डिग्री जो है वही हमारा एंगुलर डिस्पर्सन, कितना एंगल तक डिस्पर्स हुआ है, फैला हुआ है, बस यही चीज़, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। और एंगुलर डिस्पर्सन आप निकाल सकते हो, 70 में से 30 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा वी में से आप डेल्टा आर घटाओगे, तो यही हमारा एंगुलर डिस्पर्सन होता है। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत और याद होगा, बहुत पहले आप पिछले क्लास में कुछ कुछ चीज़ पढ़े थे, अगर देखिए तो याद है क्या, अगर कहते हैं डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1, यानी कि डेविएशन बराबर, अगर कहते हैं एंगल से बहुत छोटा हो, तो वैसे केस में मतलब छोटे एंगल के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, अगर एंगल छोटा है तब, चाहे प्रिज्म मोटा हो या कुछ भी, अगर एंगल छोटा हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो छोटे एंगल के लिए ना, ये को याद होगा कि इस टाइप का हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में ये फार्मूला क्रिएट किया था, ठीक है, डेल्टा बराबर डेविएशन बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। तो यहाँ पे आप देखिए तो सारे चीज़ के लिए, कलर के लिए हम लोग चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लोग को सेम इक्वेशन अगर लिखना हो किसके लिए, मान लिया जाए रेड के लिए, तो हम लोग रेड के लिए भी लिख सकते हैं सेम चीज़, आर रेड के लिए डेविएशन, और प्रिज्म का जो एंगल है वो तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए तो अलग होगा ना भैया, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, क्योंकि आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, जिसका वेवलेंथ अलग अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग, ठीक है। हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म जब पढ़ रहे थे तब उतना चर्चा नहीं कर रहे थे हम लोग इससे और इसको ले करके, ठीक है, और यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि सातों कलर में कन्वर्ट हो रहा है, डिस्पर्सन देखने को मिल रहा है, अलग अलग कलर है, तब हम लोग ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए चूँकि अलग हो जाएगा, इसलिए म्यू आर लिखना पड़ा हमको, ठीक है। और सेम टू सेम अगर हम लोग चाहें तो वायलेट के लिए भी तो लिख सकते हैं, वायलेट के लिए भी डेविएशन अलग होगा और वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो अलग होगा, है ना, लिख सकते हैं ना। तो सेम फार्मूला मेरा एंगुलर डिस्पर्सन का, सेम फार्मूला मेरा देखो तो आप इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो कैसा फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखो तो ये a इंटू क्या म्यू वी -1 और में से अगर हम लोग घटा दें डेल्टा आर, यानी कि a इंटू म्यू आर -1, अगर हम इसको
घटा दें तो आप देखिए तो क्या आ रहा है हमारे हाथ में, a इंटू म्यू वी माइनस ए। अब इधर की बात करें अगर तो जरा सा ऐसे ले लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू म्यू आर माइनस ए। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, a इंटू म्यू भी माइनस ए, और ये माइनस इसमें लग जाएगा, माइनस ए इंटू म्यू आर, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस ए बना देगा। तो आप देखिए ज़रा सा कि प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, ठीक है। तो यानी ये हो गया मेरा ए इंटू म्यू भी माइनस ए इंटू क्या, म्यू आर, ये हमारा डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन बराबर, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन ये आया। तो ज़रा से इसको और आगे अगर हम लोग लेकर के चलें तो देखिए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं थी अभी उतना ये लेने की स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर एंगुलर डिस्पर्सन, तो ए को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ऐसा लिख सकते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन का आप चाहो तो ये फार्मूला ये यूज़ कर सकते हो, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, यानी कि वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, और साथ ही साथ आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो एंगुलर डिस्पर्सन बराबर क्या, ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या यूँ कहें कि एंगल ऑफ प्रिज्म इनटू वायलेट के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आप ये दोनों फार्मूला को जब चाहो तब यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग को एक बात और पढ़ना है, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको। और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर होता क्या है, ये प्रिज्म के पावर को बतलाता है, यानी कि कितना डिस्पर्स करेगा लाइट को कितना ज़्यादा फैलाएगा, ठीक है, कोई भी मटेरियल, बस यही बताने वाला चीज़ हमारा डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर शोज द पावर ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट थ्रू हाउ मच एंगल और इट विल डिस्पर्स द लाइट। एक्चुअली ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे तरीके से इसको हम डिफाइन भी किए हुए हैं। क्या है समझते हैं इसको। एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन के रेशियो को डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, सबसे सिंपल, ठीक है। क्या चीज़, एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कहने का मतलब एवरेज डेविएशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन और एवरेज डेविएशन। एवरेज का मतलब होता है मीन डेविएशन का जो रेशियो होता है, यही हमारा डिस्पर्सिव पावर कहलाता है, ठीक है। वो प्रिज्म के पावर को दिखलाएगा कि कितना उसके पास डिस्पर्स करने का पावर है, ठीक है, डिस्पर्सन का पावर कितना है यही बताता है, ठीक है। तो मीन डेविएशन तो ये हुआ ना भैया, येलो के डेविएशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, मीन डेविएशन कहेंगे। येलो के डेविएशन को हम लोग मीन डेविएशन कहेंगे, और येलो के लिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर सेम टू सेम कहानी फिर से लिख सकते हैं, ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस वन। येलो के लिए भी लिख सकते हैं ना, जब रेड के लिए लिख सकते हैं, वायलेट के लिए लिख सकते हैं, तो येलो के लिए भी लिख सकते हैं ना, क्या, वही तो हमारा मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन होता है। और डिस्पर्सिव पावर बराबर आप निकाल चुके हो, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन यानी एवरेज डेविएशन बराबर डेल्टा वाई। ये फार्मूला का भी आप जहाँ चाहो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कहीं ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे इस फार्मूला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना, तो ऐसा भी तो आप लिख सकते हो, ये डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर यानी कि जो फाई है हमारा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर यानी कि जो फाई है हमारा, उसको तो हम लोग कैलकुलेट करके ये भी लेके आए हैं ना। तो फाई बराबर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, अब फाई बराबर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ना, फाई की जगह पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय ये डेल्टा वाई की जगह पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू क्या, म्यू वाई माइनस वन। जब ऐसा लिखेंगे
तो ए और ए हो जाएगा कैंसिल क्या। तो फिर कहाँ जगह मिल रहा है हमको, तो जगह ही नहीं मिल रहा, जगह कभी कमी पड़ जा रहा है यार। तो फिर हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर बराबर ये बराबर ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, ये बराबर ये फार्मूला तो चलेगा, ये बराबर इतना भी लिख सकते हैं, यानी कि म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो एक फार्मूला ये आपका जो कि VBI हो गया, ठीक है, बोर्ड सब के लिए, कंपटीशन वगैरह सब के लिए, ठीक है, और ये भी चीज़ फार्मूला आपका VBI हो गया। ये तो सभी बोर्ड में आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, ठीक है, हर बोर्ड में आपको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो -1, ठीक है। अच्छा, डेविएशन फॉर येलो, डेविएशन फॉर वायलेट, डेविएशन फॉर रेड, नोट्स में आपको सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्सन ये हो गया, डिस्पर्सिव पावर हमारा ये, या फिर ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो लीजिए, नहीं तो लेने की ज़रूरत है नहीं, जब नोट्स हम सब कुछ अवाइल करा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं। अब इतना आप जो पढ़ लिए तो NCERT के हिसाब से बहुत सारे CBSE के सिलेबस में बहुत जगह आपको इतना ही चीज़ दिखेगा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इस पर आधारित, ये जो फार्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला सब पे आधारित, हम ये सब फार्मूला पे आधारित हम अभी एक छोटा सा पहले आपको इस फार्मूला पे आधारित, इस पर आधारित हम एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं सबसे पहले, तुरंत एकदम फटाफट से, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन में चले जाएंगे, और जैसे वो ख़त्म होगा उसके बाद फिर हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आपको होमवर्क देके हम घर भेज देंगे, और जो भी उधर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वो इसी सब टॉपिक पे आधारित होगा, ठीक है। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन पे उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये थ्योरी हो गया। अब हम लोग फटाफट से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो आप डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन को देखिए, सिलेबस में आपके है कि नहीं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में CBSE में तो जल्दी देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, आप लेकिन एक बार देख लीजिए, ठीक है। CBSE के सिलेबस में हमको देखे तो हमको नहीं मिला, बिहार बोर्ड के सिलेबस में भी हमको देखे तो नहीं मिला था हमको, या प्रीवियसली कभी पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी हमको नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है, तभी आप पढ़िए। और बहुत लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, इसलिए हम पढ़ाएंगे ही उसको, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ तक भी क्लास करके रह सकते हैं, ठीक, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए, और फिर आगे का जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको देखना ज़रूरी होगा, वो इंपॉर्टेंट सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए। चलिए मिटाते हैं फ्रेश से और हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फार्मूला है इसको ज़रा सा साइड में वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए, चलिए आपको भी ट्राई करना है उसको। तो चलिए देखिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर वायलेट, येलो एंड रेड कलर्स आर FV, FY और FR रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को डिस्पर्सिव पावर पता करना है लेंस के मटेरियल का, यानी कि जो लेंस है ना उसका जो फोकल लेंथ है वायलेट कलर के लिए ये आ रहा है, येलो कलर के लिए ये, और रेड कलर के लिए ये। तो बताना है कि उस मटेरियल का जो है डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, और इन्हीं FV, FY और FR के टर्म में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, दिमाग लगाते हैं। हम लोग एक फार्मूला अभी पढ़े हैं डिस्पर्सिव पावर का, क्या पढ़े हैं, म्यू बराबर ये कहते हैं ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय क्या, म्यू वाई माइनस 1, यही ना पढ़े हैं डिस्पर्सिव पावर का। लेकिन देखिए यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो चूंकि फोकल लेंथ का हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, समझते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लेंस है एयर में रखा हुआ है तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम लोग जानते हैं, है ना। यहाँ ये हो गया लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फोकल लेंथ हो गया। अच्छा, सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग एक काम कर सकते हैं, फॉर मान लिया जाए कौन सा, वायलेट के लिए, तो वायलेट के लिए अगर बात करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/, फोकल लेंथ वायलेट का बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए माइनस क्या 1 इंटू क्या 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो करना ही है हमको। चलिए ठीक है, ये हो गया, ये मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर अगर बात करें फॉर, हम लोग बात करते हैं कौन सा भैया, रेड कलर के लिए। चलो देखते हैं पहले, ठीक है, फॉर रेड कलर। चलो देखो रेड कलर के लिए देखेंगे
तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय फोकल लेंथ किसके लिए, रेड के लिए, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का माइनस क्या 1 इंटू क्या 1/r1 माइनस क्या 1/r2। चैप्टर नंबर 9 में ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना, इसी चैप्टर में आई मीन, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए आगे बात करते हैं। अब उसी तरीके से हम लोग अगला लिख सकते हैं फॉर येलो के लिए अगर बात करें तो देखो तो क्या लिखेंगे 1 बाय फोकल लेंथ बराबर क्या μ-1 इंटू 1/r1 माइनस क्या 1/r2। लेकिन इस बार बात जो हो गई है वो हमारा किसके लिए हो गया है, येलो के लिए, तो यहाँ येलो डाल दिए, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो दिमाग लगाते हैं कैसे क्या करना है, हमको यहाँ तक तो पहुँचना है। तो ये देखो तो म्यू भी माइनस म्यू आर, यानी कि वायलेट में से रेड को घटाना है हम लोग, यानी अब दिमाग लगाएंगे वायलेट वाले चीज़ में से रेड वाले चीज़ को घटाओ, देखो इक्वेशन आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटिस्फाइंग होकर के वैसा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा करके और डिवाइड देते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो देखो ना आपका सारा काम हो जाएगा। देखो करके देखो सारा चीज़ हो जाएगा कैसे, तो देखो करते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, यानी कि 1/FV में से 1/FR को करना है, ठीक है। अच्छा डिवाइड क्या इसको करना है भैया, हमको 1/FY। अच्छा वायलेट माइनस रेड डिवाइड बाय क्या येलो, यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो देखो चलो अब हम लोग चलते हैं 1 बाय क्या है FV है, तो इसका इक्वेशन यानी कि ये हो गया ना, थोड़ा सा बड़ा है ध्यान रखना है। अच्छा इसको थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ है μv-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा माइनस, अब इक्वेशन नंबर कौन सा, ये वाला करके देखते हैं रेड वाला। तो μr-1 इंटू क्या 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा ठीक है, चलो डिवाइडेड बाय बात करें अगर हम लोग येलो का कहानी लिखते हैं तो μy-1 और क्या 1/r1 माइनस क्या 1/r2। आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि 1/r1 माइनस 1/r2 जो इस साइड और इस साइड है दोनों को बाहर कॉमन निकालेंगे और ये नीचे वाला से अगर कट जाएगा तब तो हमको नीचे में μy-1 का फॉर्मेट आ जाएगा ना, जो कि हमको डिस्पर्सिव पावर देता है। तो इजीली है, तो चलो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/VF माइनस 1 बाय क्या VR डिवाइडेड बाय 1/FV माइनस 1/FR डिवाइडेड बाय क्या 1/FY किए, ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ पे देखो तो इधर वाला जो टर्म है इसमें ये और ये दोनों साइड है तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 1/r1 माइनस क्या 1/r2 को कॉमन बाहर निकाल लिए और अंदर में ये बचा μv-1 और इधर क्या बचा, क्या आते हैं माइनस में μr-1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय μy-1 इंटू ये वाला कौन सा है 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा चलो अब देखो तो ये और ये पोर्शन कटेगा ना। अच्छा चलो तो इसको हम प्रेम पूर्वक साफ कर लेते हैं, हो गया। अच्छा अब हमको क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा जगह की ज़रूरत पड़ गया तो हम इतना में से इतना को घटाने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रहना है तो रख लो, ठीक है। नोट्स में तो आपको सारा चीज़ मिलेगा ही, हम इसको भी यहाँ पे मिटाते हैं और इसके बाद का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कर दिया हम लोगों ने, इतना जो चीज़ था उसको यहाँ लिख दिए बस, और ये टर्म को यहाँ लिख दिए और ये वाला टर्म को बस यहाँ लिख दिए और कुछ भी नहीं किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1/FV माइनस 1/FR डिवाइडेड बाय 1/FY इज इक्वल टू, देखिए तो ये क्या होगा μv-1 और ये टर्म माइनस में आ जाएगा ना माइनस μr और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय μy माइनस क्या 1। अब ये देखें तो +1 और -1 कैंसिल। अच्छा तो अब आपके पास 1/FV माइनस 1/FR डिवाइडेड बाय 1/FY इज इक्वल टू, देखिए तो क्या आया μv माइनस μr डिवाइडेड बाय μy माइनस 1। और हम लोग तो जानते हैं कि इसी चीज़ को कहते हैं क्या, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर यही ना फॉर्मूला था, अभी थोड़ा देर पहले पता है अभी आपको। अच्छा चलिए तो यानी डिस्पर्सिव पावर बराबर क्या आया ये, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे कि देयरफॉर डिस्पर्सिव पावर जो होगा वो 1 कितना होगा, आप ऐसे लिख सकते हो 1/FV माइनस 1/FR
एफ आर डिवाइडेड बाय 1/FY, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरा क्या, जो उतना देर से ढो करके चल रहे थे इसको, यही एक्चुअल का आंसर था, ठीक है। तो खैर हमको इस बात को दिखाने के लिए इतना लंबा चौड़ा चीज़ करना पड़ गया, ठीक है। तो यही मेरा क्या, डिस्पर्सिव पावर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन पे बात करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह का भी चीज़ जो है वो हम आपको करा देंगे। देखिए बहुत सारे बोर्ड में जो है इसका डेरिवेशन सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड, सबका सिलेबस होता है, तो उसको तो पर्सनली हम जानते हैं, तो उसके सिलेबस में तो है ही नहीं। और NCERT में भी इसका डेरिवेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो और अगर कम्पिटिटिव नज़रिए से देखें, एग्जाम के नज़रिए से, मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से, जेईई नीट वगैरह के नज़रिए से, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फाइनल फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वो फाइनल फार्मूला आपको दे देंगे। और जो रही बात डेरिवेशन की, तो हम अभी जो इसका नोट्स देने वाले हैं ना आपको, जो हमारा वेबसाइट www.physicsbyoneword.com पे जो मिलेगा, तो वो जो नोट्स होगा ना, उस नोट्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसका डेरिवेशन को, बढ़िया से करके हम स्टेप बाय स्टेप करके इसमें भी दे दिए हैं और इसका भी डेरिवेशन करके दे दिए, जिसको कि आप आराम से प्रेम पूर्वक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जिसके सिलेबस में होगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन किसी के बोर्ड एग्जाम में, तो वो सोल्यूशन को देख करके अच्छे से समझ जाओगे। बाकी ज़्यादातर संख्या में लोग ऐसे हैं जिसके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, इसका डेरिवेशन कंपटीशन के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ इसका कंपटीशन के नज़रिए से फार्मूला इसका और इसका बता देते हैं, समझा देते हैं। जिसके सिलेबस में होगा अपना सिलेबस देख लेना, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का सिलेबस देख लेना, वो डेरिवेशन जिसके सिलेबस में होगा वो सिर्फ वो ही पर्सनली करना, बाकी लोग डेरिवेशन को, इसका डेरिवेशन को, इन दोनों का डेरिवेशन को छोड़ देना। ऐसे भी उतना कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, बहुत तरह का डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए CBSE और बिहार बोर्ड के सिलेबस में तो खैर नहीं हम देखें इस चीज़ को, चलिए फिर भी आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का अर्थ ये हुआ कि डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, यानी लाइट मुड़ेगा नहीं फाइनली, लेकिन अलग अलग कलर में डिस्पर्स जरूर होगा। तो एक प्रिज्म यहाँ पे ले ली, इसके लिए हमको दो प्रिज्म की ज़रूरत है। एक प्रिज्म ये है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो हमारा क्या है, A है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रिज्म और ले लेते हैं सटा करके ही ऐसे करके, ठीक। और इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, ये मेरा क्या है, A', ठीक है। अच्छा चलिए इसमें हम लाइट को भेजते हैं। पहले जब लाइट को भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसको तो एक नॉर्मल मिलेगा, और लाइट क्या होती है, नॉर्मल से के तरफ, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही तो नॉर्मल की तरफ मुड़ना है, यानी सारा लाइट वगैरह को नॉर्मल की तरफ तो मुड़ना है, ठीक है। तो हम इसमें 3 भाग में बांटने का मतलब हो गया, ये आपको कहते हैं रेड, येलो और वायलेट, तीनों चीज़ दिखा दिए, ठीक है। अच्छा अब ये रेड है, ये येलो है और ये क्या है, वायलेट है। फिर ये इस मीडियम से इसमें जाएगी तो थोड़ा सा यहाँ पर भी ये मुड़ा, मान लीजिए ऐसे ही मुड़ गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर से जब निकलेगा तो थोड़ा ये ऐसे मुड़ गया, ये यहाँ आ गया, और सॉरी इसको भी सीधा से बनाना पड़ेगा ना। अभी आप यहाँ पे सोचेंगे कि भैया यहाँ पे तो ऐसे करके नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये क्या होगा, सीधे जाने के बजाय नॉर्मल से थोड़ा दूर भागना है, इससे दूर भागना है तो दूर भाग गया, लो ऐसे करके कर दिए, है कि नहीं, इसलिए मोड़ दिए। फिर इस रे की भी बात करें तो ये नॉर्मल है तो सीधे जाने के बजाय क्या होगा, थोड़ा नॉर्मल से इसको दूर भागना है तो लो दूर भाग गया, है ना। और सेम उसी प्रकार ये भी मेरा थोड़ा इधर मुड़ गया, ठीक है। तो डिस्पर्सन हुआ है, ये लाइट ऐसे आया, लेकिन जब ये मुड़ेगा ना तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये वाला लाइट है और जो ये वाला लाइट है, ये लाइट और ये लाइट, यानी कि इधर से इंटर वाला लाइट और ये जो फाइनली निकला लाइट, ये पैरेलल होना चाहिए, तब ना ये जैसे आया वैसे ही फाइनली यहाँ होकर के निकल गया। यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल का मतलब ये हो गया कि ये और ये एक ही लाइन हो गया ना, जो इसका डायरेक्शन था वही डायरेक्शन फाइनली वे, तो डेविएशन नहीं हुआ है, मुड़ा नहीं ना। और डिस्पर्सन का मतलब थोड़ा फैला का मतलब कुछ हिस्सा तक ऐसे करके कुछ एंगल तक जैसा ये फैल गया। अगर इसको आप ले करके जाओगे, पीछे ले करके जाओगे तो यहाँ तक, और ये इसको ले करके जाओगे तो यहाँ जाके ऐसे करके मिलेगा, तो ये कुछ ना कुछ एक एंगल जैसा बना, यानी कि हाँ
कुछ एंगुलर डिस्पर्सन हुआ। तो एंगुलर डिस्पर्सन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, यानी डिस्पर्सन का मतलब लाइट का अलग अलग कलर में टूटना हो रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है, लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे आया वैसे ही पैरेलल लाइन में निकल गया, जिस दिशा में था आना था उसी दिशा में ये गया, तो डेविएशन नहीं हुआ, पाथ रास्ता से भटका नहीं, जिधर आया जिस रास्ता में जाना था उसी में ही गया, लेकिन थोड़ा ऐसे ऐसे होके मगर रास्ता वही पकड़ लिया ना। यानी कि एक बार रोड पे से चढ़ा रहे थे गाड़ी और उसके बाद थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन फिर वापस रोड पे चढ़ गए और सीधा रास्ता में चले गए, है ना। अच्छा है, तो अब हमको ऐसी स्थिति में ये वाला जो है, अगर प्रिज्म इसका अगर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा हो और इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश हो, डिस्पर्सिव पावर, तो ध्यान रखना है कि जो डिस्पर्सन, नेट डिस्पर्सन यहाँ देखिए, डेविएशन की बात करें अगर हम लोग, तो डेविएशन मेरा जो नेट डेविएशन होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन अगर डिस्पर्सन की बात करें हम लोग, तो डिस्पर्सन हमारा जो होगा, ठीक है, फाई नेट, मतलब फाई का मतलब डिस्पर्सन ना, नेट डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर करते थे ना, तो यहाँ पे जो नेट डिस्पर्सन होगा ना, वो आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि वो नेट डिस्पर्सन होता है जो पहला वाला का इसका जो डिस्पर्सन है, यानी पहला प्रिज्म के लिए जो डिस्पर्सन होता, पहला प्रिज्म के लिए डिस्पर्सन क्या होता, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर को पहला प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्सन बोलेंगे ना, तो पहला प्रिज्म का जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो, और गुना में 1 माइनस ओमेगा डैश, यानी कि इस वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर डिवाइडेड बाय इस वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर, इतना कर देंगे अगर ना हमको, इस वाले पहला प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्सन गुना में 1 माइनस इस वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर बटे इस वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर करेंगे तो हमको नेट डिस्पर्सन मिल जाएगा कि कितना डिस्पर्सन हुआ। अब ये फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको मिल जाएगा नोट्स में अच्छे तरीके से, लेकिन वो चूँकि बहुत सारे के सिलेबस में है नहीं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है उसको करना, लेकिन एक एक लाइन को अच्छे से लिखे हैं बाबू, प्रेम से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बहुत लोग कमेंट करोगे अगर, तब स्पेशली उस पर एक वीडियो बना करके उसका लिंक को हम कमेंट सेक्शन में पिन अप कर देंगे, ठीक है, उस वीडियो के लिंक को। ये और एक अनदर फार्मूला, इसका एक फार्मूला और भी होता है, ठीक है, जो आपको कहीं शायद काम दे दे, हम बता देते हैं। नेट जो डिस्पर्सन होता है, नेट जो ये फैला कितना फैला, वो ऐसा भी होता है कि मीन डेविएशन इनटू में आपको क्या कहते हैं, हो जाएगा ये माइनस ये होगा, ऐसा करना है, ठीक है, ये करना होगा, सॉरी, ठीक है। यानी कि क्या करना है, पहला वाला जो प्रिज्म है, या तो ये भी इस फार्मूला के आज बजाय आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। पहला वाला प्रिज्म के लिए आपको जो मीन डेविएशन की बात करें, मीन डेविएशन कितना होता है पहला वाला प्रिज्म के लिए, मीन डेविएशन क्या कहते हैं, म्यू वाई ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, यही ना होता है। तो पहला वाला प्रिज्म के लिए जो मीन डेविएशन है वो इंटू पहला वाला प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर है माइनस दूसरा वाला प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर है, ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये नेट डिस्पर्सन को, इसको पीछे लेके जाओ तो एंगल बनेगा ना, इसको भी लेके जाए, इसको भी लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ये सब पैरेलल नहीं है देखने में, जैसा जो लग रहा है, फोटो देखना आप। तो ये जो डिस्पर्सन है कितना, ये एंगुलर इसका डिस्पर्सन कितना एंगल में ये डिस्पर्स हुआ, ये एंगुलर डिस्पर्सन का, नेट डिस्पर्सन का, आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। डेरिवेशन आपको इसके करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उधर बात करते हैं। तो देखिए क्या है ना कि जैसे कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन में क्या होगा कि डेविएशन होगा, यानी कि अगर ये जो लाइट आ रही है तो उसका कुछ न कुछ मुड़ाव होगा, लेकिन डिस्पर्सन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लाइट अलग अलग कलर में बटता हुआ नहीं दिखेगा आपको। फाइनली देखिए, जैसे कि लाइट आया ऐसे करके, ठीक है, तो आने के बाद अब क्या होगा, अब इसमें भी हमको 2 प्रिज्म की ज़रूरत है, 2 प्रिज्म है, दोनों में ऐसा केस हो सकता है, इस
प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए डैश है, ठीक है। इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश है ना, ओमेगा डैश है, ठीक है। अच्छा, लाइट यहाँ से आया, उसके बाद क्या होगा, ऐसे नॉर्मल है तो लाइट इधर तो मुड़ना है, जैसा उसमें हो चुका है, हम बात कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मुड़ा लाइट, अच्छा, तो रेड, येलो और वायलेट मुड़ गया। फिर यहाँ से आने के बाद ये तो एकदम इसमें सटा हुआ रहेगा ना, क्या, ठीक है। तो यहाँ आया, फिर ये पूरा तरीके से सटा हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके, है ना, सटा हुआ है। तो जब ये आया तो फिर ये क्या हो गया कि थोड़ा सा ये मुड़ा, ये भी मुड़ा और ये भी मुड़ गया, ठीक है। थोड़ा ये भी मुड़ गया, थोड़ा ये भी मुड़ गया। अब जब इसी में बाहर निकला तो सारा प्रिज्म क्या बोलते हैं, मतलब मिल करके ऐसे उसी में चला गया फाइनली, ऐसे, ठीक है। ये कहने का मतलब हुआ कि जब ये यहाँ से आया ना तो ये भी यहीं चला गया, ठीक है, और ये भी यहीं चला गया, और ये फाइनली मेरा ऐसे करके निकल गया। अर्थ यही हुआ कि यहाँ पे आया, फिर सब कलर में बटा, फिर सारा कलर वापस से ऐसा, यानी यहाँ से ऐसा, फिर वैसा ही से क्या हो गया, वापस वैसा बन के निकल गया, ऐसा सिचुएशन हुआ मान लो। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या देखने को मिला, लाइट को जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन लाइट गया है फाइनली ऐसे। तो इतना का डेविएशन बोलेंगे ना, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन लाइट ऐसे गया, तो इतना एंगल का डेविएशन हो गया, यानी कि नेट डेविएशन, इतना नेट डेविएशन एक तरह से हुआ, ऐसे जाने के बजाय ये। तो नेट डेविएशन जो हुआ ना, तो यही नेट डेविएशन हमको पता करना है। तो नेट डेविएशन की बात करें, यहाँ पे डिस्पर्सन नहीं होगा, यानी कि फाइन नेट जो है मेरा इस बार होगा क्या, 0। यहाँ पे फाइन नेट था यानी डिस्पर्सन था, डेविएशन नहीं था। यहाँ पे डेविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं। तो डेविएशन का फॉर्मूला इस केस में आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। डेविएशन का फॉर्मूला आपको ऐसा होगा कुछ, डेल्टा वाई, यानी कि समझ ही रहे हो, डेल्टा वाई हम इस प्रिज्म में बता चुके हैं, यही है। तो उस प्रिज्म के लिए भी वैसे ही ना, पहला वाला प्रिज्म के लिए मीन डेविएशन यानी एवरेज डेविएशन ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 ना। अच्छा, इतना इंटू आपको यूज़ होगा 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। तो इसमें जैसा है उसका ठीक पलट गया वहाँ, और ये डेल्टा वाई वहाँ पे लग गया, ठीक है। इसके जगह पे क्या आया, डेल्टा वाई, यानी कि इसका मीन डेविएशन पहला वाला, और फार्मूला में ये थोड़ा सा पलट जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो नेट डेविएशन का ये फार्मूला, या फिर एक फार्मूला और होता है, अनदर फार्मूला, नेट डेविएशन का एक फार्मूला लोग और यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फाई इंटू ना, ये दोनों जगह चेंज कर दिया, खैर, और इधर हो जाता है मेरा कितना, बात बाकी सही है, 1 माइनस ओमेगा बाय 1 माइनस ओमेगा डैश। अब आप बोलोगे क्या कि इस वाले फार्मूला का, यानी कि आई इस फार्मूला का भी जो भी है, यानी जो फार्मूला इसका पढ़ेगा और इसका पढ़े, तो इसका जो डेरिवेशन है वो हम नोट्स में करवा दिए हैं, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीके से इसमें करने का कोशिश की है। और क्या है कि नोट्स तो वहाँ से मिलेगा ही, सबके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, सब बात हम बता दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले लो, और इस चीज़ को फार्मूला को खाली ध्यान रखना, ठीक है। सारा टर्म से बताया गया है, ये इसका डिस्पर्सिव पावर, इसका डिस्पर्सिव पावर, ये इसके लिए कहते हैं डिस्पर्सन है ना, डिस्पर्सन है। फिर कहते हैं ये इसके लिए डेविएशन है, मीन डेविएशन ना। तो ये सब चीज़ था। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग का थ्योरी वाला पोर्शन वगैरह खत्म हो गया। हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, मतलब 1-2, ठीक है, नॉर्मल लेवल तक का ही एक कराते हैं, और उसके बाद ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, सब रिवाइज हो जाए, 1-2 कराते हैं, और उसके बाद कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं। और होमवर्क में जो क्वेश्चन देंगे उसका सॉल्यूशन भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप देख के अगर आपसे नहीं बन पाए तो उसको प्रैक्टिस करके समझ जाओ, ठीक है। तो
तो हम होमवर्क भी दे देते हैं, 1-2 क्वेश्चन में मिलकर क्वेश्चन और कराते हैं और होमवर्क देते हैं, बस वीडियो को ख़त्म करते हैं थोड़ा देर में। हाँ, तो पहला एक क्वेश्चन तो हम लोग उधर कर लिए थे, अब अगला एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा सा। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन हमको चाहिए, यानी कि फाई चाहिए, और फाई का फॉर्मूला अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके हैं। हम लोग के पास एक फार्मूला होता है ए इंटू क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर, ये फार्मूला तो हम लोग पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, बोलता क्या है कि हमको एंगल ऑफ डिस्पर्सन चाहिए, यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन चाहिए रेड और वायलेट कलर का, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के द्वारा, जिसका कि रिफ्रैक्टिव एंगल यानी कि 60 डिग्री है, यानी कि ए का मान दिया हुआ है 60। ठीक है, हमको एंगुलर डिस्पर्सन चाहिए, एंगल ऑफ डिस्पर्सन चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है वो दिया हुआ है प्रिज्म का रेड के लिए और वायलेट के लिए, यानी कि ये रेड के लिए है, ठीक है, और ये किसके लिए है, वायलेट के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया हुआ है, यानी कि म्यू भी क्या कहते ये हो गया और म्यू आर मेरा ये हो गया, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। तो एंगुलर डिस्पर्सन आराम से यहाँ से निकल जाएगा ना। फाई बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे, 60 इंटू म्यू भी के जगह पे क्या लिखेंगे, 1.663 माइनस म्यू आर के जगह पे क्या लिखेंगे, 1.622, घटाएंगे इसको तो 60 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.041, है ना। अच्छा, इतना गुना इतना करेंगे तो 2.46, इतना डिग्री मेरा क्या हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन ना। अब दूसरा क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको आप ट्राई करना, फिर हम बनाएंगे। हाँ देखिए, अब हम लोग ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो वाइट लाइट है जब पास करता है किसी प्रिज्म से जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 6 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 6 डिग्री है, बहुत ही छोटा प्रिज्म है। अच्छा, ए बराबर कितना है, 6 डिग्री है। अगर क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है रेड और ब्लू रेज के लिए इतना दिया हुआ है, यानी कि म्यू दिया हुआ है किसके लिए भैया, रेड के लिए है, रेड के लिए 1.64, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ब्लू के लिए, वायलेट के लिए जनरली रहता था, लेकिन ब्लू के लिए दे दिया है। ब्लू के लिए कितना है भैया, 1.66 है। तो कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन देम, तो यानी रेड और ब्लू के बीच में ना करना है। तो देखिए, जब लाइट ऐसे जाएगी तो पास करेगी, तो लाइट मेरा क्या होता है, आप भी जान रहे हो कि यहाँ से इस तरीके से हो करके सब फैलता है, सारा चीज़ होता है। यहाँ पे वायोलेट होता है, ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये रेड होता है, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ब्लू भी तो है, विबग्योर, VIBGYOR, तो विबग्योर में है, तो एक विबग्योर भी तो यहीं पे ऐसे करके हुआ, तो ये हो गया, नहीं यहाँ पे ना विबग्योर तो वायलेट के करीब होगा, रेड से ज़्यादा दूर होगा यहाँ पे, तो ये है ब्लू कलर का, और हमको रेड और इसमें पता करना है। तो रेड और इसका जो है, यानी कि यही एंगुलर डिस्पर्सन हमको पता करना है, यानी इसमें और इसमें क्या होता है, अगर बात करें तो ये कितना एंगल में फैला है, तो रेड और ब्लू, बस यही चेक करना है। तो जब रेड से वायलेट तक पता करना होता था, तो एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग क्या कहते हैं कर लेते थे। इसमें हम लोग को निकालना क्या है भैया, है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया हुआ है, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन जब हम लोग कैलकुलेट करते थे रेड से लेके वायलेट तक का, ये तब हम लोग फार्मूला लिखते थे कितना, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर लिखते थे। लेकिन अब हम लोग को कहाँ से कहाँ तक करना है, रेड से वायलेट तक नहीं, रेड से वायलेट तक नहीं, बल्कि रेड से ब्लू तक ही करना है बस। तो फार्मूला में अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्लू तक ही बात करना पड़ेगा। तो हम लोग इतना दूर का ये निकाल लेंगे, सिंपल ये तरीका टेक्निक लगा सकते हैं। तो ए दिया हुआ है मेरा 6, और ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि इसका ब्लू के लिए मेरा कितना है 1.66, माइनस रेड के लिए कितना है 1.64। इसको अलग मेथड से भी किया जा सकता था, लेकिन ये सिंपल मेथड ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इतना में से इतना घटाएं तो ये हो जाएगा कितना 0.02 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.12, इतना डिग्री का एंगुलर डिस्पर्सन हुआ। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल को देखिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, लेकिन देखिए अगला सवाल देखिए। इसमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो दिया हुआ है किसके लिए,
ब्लू, रेड और येलो के लिए। तो यानी कि डेल्टा ये ब्लू के लिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 53 डिग्री, और ब्लू हो गया। रेड के लिए, ये रेड के लिए दिया हुआ है मेरा कितना 51 डिग्री, और येलो के लिए दिया हुआ है मेरा कितना दिया हुआ है 52 डिग्री। ठीक है, डेविएशन दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है ए बराबर क्या 60 डिग्री। तो डिस्पर्सिव पावर यानी कि ओमेगा पता करना। तो डिस्पर्सिव पावर बराबर हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर क्या है डेल्टा वाई, यानी कि मीन डेविएशन। तो हम लोग वहाँ पर भी तो क्या करते थे, इस सेम ऐसा ही कहानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, यानी कि ऐसा बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये लाइट गया पास कर रहा है, तो जो भी पास कर रहा है तो हम लोग यहाँ ब्लू है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है रेड है। तो इतने दूर का ना हम लोग को पता करना है, तो ब्लू और रेड का। तो हम लोग को इस बार बस वायलेट नहीं बल्कि अब इस बार किसके जगह पे बात करना पड़ेगा, ब्लू तक का। तो बस फार्मूला में से करके आप निकाल सकते हो। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको सीखना है, डेवलप करना है। हमको डेविएशन देखना है किसके लिए, ब्लू के लिए कितना भैया 53, ठीक है, माइनस रेड के लिए कितना है 51 डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन तो मेरा है ही, मीन डेविएशन कितना है 52 ना, और क्या कहते हैं यही मेरा जो टोटल है तो यही, इसी से हम लोग को क्या निकल जाता है ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको एंगल ऑफ प्रिज्म का तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्या तो नहीं पड़ा, तो अच्छी बात है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाय क्या 52, इसको ये करेंगे तो 0.038, ये मेरा क्या हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं एक बार बढ़िया से इसको देख लेना, खुद से भी आप बना सकते थे, ट्राई कर सकते थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो बस इसको इतना ही रहने देते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो कि आपको दिए हैं हम नोट्स में। जब आप जाओगे हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwat.com, वहाँ पर जा कर के आपको क्या कहते हैं मतलब क्लास 12th फिजिक्स में जाना है, ठीक है। और फिर वहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा क्लास 12th फिजिक्स में ही, रे ऑप्टिक्स में जाओगे चैप्टर नंबर 9 में, तो नीचे में क्लिक करोगे तो आपको वीडियोस ये रहेगा ये वाला, और उसके नीचे में आपको PDF इसका रहेगा, ठीक है। और हाँ, स्टडी वेबसाइट जो है हमारा www.physicsbyamanwat.com, उसके वेबसाइट पर भी जाओ, वेबसाइट में जाओ कि स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन सब में भी जाओ, और सब भी सब्जेक्ट वगैरह का स्टडी मटेरियल उस पर मिलेगा। बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल, बाय बाय।